नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का सेम एक ही मोटिव में मैं इसे दो टाइप से बनाना बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पहला और दूसरा स्टेप करते। तो इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे ही मेरा ग्राफ है तो मैंने यहाँ से राइट टू लेफ़्ट इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है। अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ आएंगे तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ से आ रहा, बस आपको वैसे वैसे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए जहाँ पे ये भी का शेप बना हुआ देखिए, इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ से डाउन टू अप निकाल लिया। अब मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को ये जो पहले वाला थ्रेड है इसके नीचे से लेकर आएंगे। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए दोनों मोटिव में जो पहला और दूसरा स्टेप है वो एक जैसा होगा और तीसरा और चौथा स्टेप है तो दोनों अलग अलग होगा। तो देखिए अब हम अपने नीडल को यहाँ से यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया और इसके बाद अब हमें इसके बीच से अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से निकाल लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो मैंने यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इसके नीचे से इस तरह से लेकर जाना और यहाँ से हमें अब यहाँ आना है, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा। तो आपको यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ भी इसी तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और यहाँ पे अपने नीडल को हमें इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा। तो हमें इस तरह से देखिए इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से फिर यहाँ पे इसके ऊपर से यहाँ ऊपर यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, यानी कि हमें इस तरह से अल्टरनेट करना। अब हम यहाँ से अपने नीडल को यहाँ पे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ है तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए इसके नीचे से ऊपर से नीचे से, तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर अल्टरनेट करना है। देखिए इस तरह से हमें फिर यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से होते इसके ऊपर से लेकर आना है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हम यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इसे हमें नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे और इसी तरह से हमें यहाँ पे नीचे कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बन गया और हमें इसी तरह से इसे भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह इसे भी बना लिया है। तो अब देखिए इसमें हम अपना ये दूसरा स्टेप करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने कॉर्नर में इस तरह से देखिए अपने नीडल को निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम तीसरा स्टेप करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे इस तरह से इस क्रॉस के बीच से हम नीडल को निकालेंगे और फिर ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से भी हमें इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेना और ये जो पहला वाला धागा है इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए तीसरा स्टेप मतलब सेमी सर्कल बनेगा। तो बस इसी तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से और ये जो पहला वाला धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और पहला वाला धागा हमें यहाँ पे उठा लेना है और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्रॉस बने इस बॉक्स में। तो एक एक करके हमें इन क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और पहला वाला धागा हमें इस तरह से यहाँ पे उठा लेना है। हर क्रॉस के बीच से, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत आसान है। बस आपको छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है और उसके बगल में जो ये थ्रेड है क्रॉस के पास इसे अपने नीडल पे उठाना। देखिए मैं ये आखिरी वाले क्रॉस में आ रही हूँ तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है।
अब आप देखिएगा कि इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो जब इस तरह से 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे आपको अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ये पहला वाला धागा हमें इसे उठा लेना, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। तो एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें बनाते जाना। इस बॉक्स में मेरा 2 स्मॉल क्रॉस था तो मैंने दोनों के बीच से अपने नीडल को निकाला। फिर ये बड़े वाले क्रॉस में आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए। देखिए इस तरह से। तो यहाँ इस बॉक्स में 3 स्मॉल क्रॉस है। जब 3 स्मॉल क्रॉस है यानी कि हमें यहाँ पे एक एक करके हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो मैंने यहाँ पे ये पहला वाला धागा इस तरह से उठा लिया है, और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे तो इस क्रॉस के बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया, और इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो बस हमें यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा धागा है, देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे ये तीसरा धागा थोड़ा नीचे होता है जिसे हमें नीडल की सहायता इस तरह से उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ भी हम इसी तरह से, तो देखिए यहाँ से मैंने अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया। अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी देखिए इस बॉक्स में 2 स्मॉल क्रॉस है, तो हमें एक एक करके इन दोनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को देखिए इस तरह से बहुत आराम से निकाल लेंगे। और फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ये पहला वाला धागा उठा लेना है। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों धागे को, ये वाइट वाला और ये ऑरेंज वाला, दोनों धागे को मैंने इस तरह से अपने नीडल पे उठा लिया। और यहाँ से अब इस बॉक्स में आएंगे तो यहाँ भी 3 स्मॉल क्रॉस है, तो हमें यहाँ भी एक एक करके हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को हमें निकाल लेना है। छोटे वाले क्रॉस के बीच से हम नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। अब यहाँ पे इस बॉक्स में फिर से 4 धागा हो गया। तो मैंने पहले भी बताया कि जब 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और ये तीसरा धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है, और यहाँ पे ठीक इसी जगह इस क्रॉस में हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से मैंने बगल वाले क्रॉस में अपने नीडल को बाहर, क्रॉस के बाहर, देखिए इस तरह से मैंने क्रॉस के बाहर अपने नीडल को निकाला। और यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए ये जो मेरा पहला और तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से पहला धागा हम उठा लेंगे, और यहाँ से इस तरह से देखिए ये दोनों धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और ठीक इसी जगह जहाँ पे हमने नीडल को निकाला था, मैंने इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया, देखिए इस तरह से। और फिर जस्ट इसके बगल में जो क्रॉस है तो हम यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए हर बॉक्स में मेरा इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो बस हमें ये पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना, तो पूरा यहाँ पे एक पूरा सर्कल बनेगा। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये पहला और ये तीसरा धागा इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है। तो फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर बॉक्स में आपको पहला और तीसरा धागा यहाँ पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा धागा हम उठा लेंगे अपने नीडल पे, और यहाँ से यहाँ फिर ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया। तो देखिए मेरा ये मोटिव बनकर तैयार है। तो बस अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है। तो देखिए इसके लिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इस कॉर्नर में निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो इसके लिए जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए इस तरह से ये जो मेरा ये वाला थ्रेड और ये जो यहाँ पे इस साइड में इस थ्रेड के नीचे है, तो मैंने इसे उठा लिया अपने नीडल पे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए एक एक करके हमें यहाँ भी हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से तीसरे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। और यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो इस तरह से हमें पहला
और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस तरह से जो भी मेरे नीचे का धागा इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से देखिए उठा लेना है। यानी कि मैंने यहाँ पे ये और ये धागा अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 3 स्मॉल क्रॉस है, तो हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। एकदम डिफरेंट तरीके का कच वर्क है, जिसे आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो इस तरह से हमें पहला और जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इसके बाद हमें इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से स्मॉल क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। लेकिन अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए मैंने इस तरह से इस वाले धागे को अपने नीडल पे उठाया, इसके बाद हमें यहाँ पे आना है। तो इस बॉक्स में जो दोनों धागा इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है। और देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ पे ये वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए फिर ये वाला धागा उठाना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें ये धागा उठाते हुए देखिए मैंने फिर ये वाले धागे को अपने नीडल पे उठाया है और फिर ये इस बॉक्स में ये वाला धागा इसे भी मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। यानी इस बॉक्स में जो भी नीचे का धागा है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। हमें अपने थ्रेड को ज़्यादा टाइट नहीं पुल करना है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे आना है और ये पहला वाला जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें ये वाला धागा फिर इसे छोड़ते हुए इसे भी छोड़ेंगे और इस बॉक्स में जो ये वाला धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठाना और फिर इससे भी हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए मैंने ये पहला धागा अपने नीडल पे उठा लिया, फिर ये जो दूसरा वाला धागा छोड़ते हुए तीसरे वाले धागे को मैंने उठा लिया है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम ये वाला धागा भी अपने नीडल पे उठा लेंगे। देखिए इस तरह से जो भी नीचे में धागा होगा क्रॉस के पास और फिर हमें इसके बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें एक एक करके हर धागे को ध्यान से देखिए, पहला धागा हम उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर इस बॉक्स में ये जो तीसरा वाला धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम इस बॉक्स में आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक धागा है तो इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है और हमें ये वाला धागा भी जो ये यहाँ पे क्रॉस में नीचे इसे भी अपने नीडल पे उठाएंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए मैंने ये वाला धागा भी अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम इस बॉक्स में पहला और ये जो तीसरा धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम इस बॉक्स में आएंगे देखिए इस तरह से, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पहला और जो तीसरा धागा, आपको ध्यान रखना जब भी बॉक्स में 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और तीसरा जो धागा उसे नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे बस एक उठाना है, दूसरे को छोड़ना है, फिर तीसरे को इस तरह से हमें अपने अल्टरनेट करना, तीसरे को हमें अपने नीडल पे उठाना है, चौथा वाला धागा उसे छोड़ते हुए हमें 5वें धागे को इस तरह से अपने नीडल पे उठाना है और फिर ये जो 6 नंबर का धागा इसे भी हमें इस तरह से छोड़ते हुए 7वें वाले को हम अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे अल्टरनेट कर लिया। अब हमें यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया तो इसे हमें अपने नीडल पे पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना। अब यहाँ से हमें यहाँ आना है तो देखिए इसी तरह से यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्रॉस है तो एक एक करके हम इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। देखिए जैसा कि हम लोग पहले और दूसरे स्टेप में ग्राफ के साथ जाते थे, बस सेम तीसरा चौथा भी स्टेप इसी तरह से जाएगा मेरा। देखिए इस तरह से तो मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। मैंने यहाँ पहला और तीसरा धागा जो था इसे अपने नीडल पे उठा लिया है और अब हम यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को
निकालेंगे। तो देखिए बन गया ना, एक ही मोती में 2 टाइप के डिफरेंट कचवर्क, जो देखने में दोनों ही अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और इन दोनों को बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।